आप भी यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्लान करें स्टडी वीज़ा के लिए और विदाउट आइल्स आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, आइल्स करना मुश्किल हो रहा है। उसकी रीज़न जो बुनियादी तौर पर यह है कि आइल्स की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और दूसरा हमारे जो पाकिस्तानी तलबा को जो मसला पेश आ रहा है वो है आइल्स की तैयारी के सिलसिले में रीडिंग का प्रॉब्लम है, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, लिसनिंग का है। ओवरऑल जो है आइल्स करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है और बाज़ स्टूडेंट्स तो आइल्स क्लियर ही नहीं कर पाते और उनके रिक्वायर्ड बैंड बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को जो है वो स्टडी वीज़ा मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और वो स्टडी वीज़ा के लिए बाहर नहीं जा पाते और उनका जो आगे बढ़ने का, मज़ीद आला तालीम हासिल करने का जो ख्वाब होता है यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, वो अधूरा रह जाता है। तो अब आपका ये मसला हल हो चुका हुआ है। अब हमारे पास ऐसी टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहां पर आपको विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट डोलेंगो, विदाउट टोफल के जो है एडमिशन मिल सकता है। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट्स मैं आपसे शेयर करूंगा इस हवाले से, विदाउट आइल्स क्यों जो है वो ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ये ममालिक क्यों ऑफर कर रहे हैं, इसकी रीजंस क्या है। इसकी रीज़न बुनियादी तौर पर जो अब तक जो सामने आई हैं वो ये हैं कि एक तो फीसिस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और आइल्स करना काफ़ी टफ हो गया है। एक स्टूडेंट का इस पर 3 से 4 माह जो है वो मेहनत भी करनी पड़ती है उसको, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल में अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना पड़ता है, फिर वो आइल्स की तैयारी करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर फीसिस जमा कराता है, फिर उसका रिक्वायर्ड बैंड नहीं मिलता और वो इसकी वजह से दिल बर्दाश्त होकर वो जो है वो तैयारी छोड़ देता है। तो अब जो है ये इसी वजह की वजह से यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी लॉन्च कर दी कि अगर आपने पाकिस्तान की मखसूस यूनिवर्सिटी की, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखाया कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो लिस्ट हमसे मंगवा भी सकते हैं, मैं आपको वो लिस्ट भेज भी दूंगा। ठीक है। तो अगर आपने उन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है, इंटर किया, जो भी आपकी एजुकेशन है, आप इसकी बेस पर, इन यूनिवर्सिटीज़ की बेस पर आगे फर्दर जो है पढ़ने के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कम फीसिस वाली यूनिवर्सिटीज़ में जिनका वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा हो, जहाँ वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस भी ना हो, उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हो, खासकर जो है विदाउट आइल्स के, तो ये आपके लिए साल जो बड़ा अच्छा है। ख़ुसूसन वालिदैन जो है अपने बच्चों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है स्टडी वीज़ा के लिए जाए, वहाँ जाकर पढ़ने के साथ साथ अर्निंग भी करे, तो आप जो है वो इस सिलसिले में आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसे कीजिएगा, अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें आप व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दें। हम तमाम डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के बाद आपको बता देंगे कि विदाउट आइल्स आपका यूके, यूएसए, कनाडा किस कंट्री में आपका एडमिशन हो सकता है विदाउट आइल्स, और कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, कितनी इसकी फीसिस होंगी, किस प्रोग्राम में होगा, कितना टाइम लगेगा, जो है इनटेक कब शुरू होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे जो है वो बजरिया व्हाट्सएप ले सकते हैं। ठीक है। इसकी हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट सर्विस हमारी तरफ से आपको ऑफर हो रही है। हमारा जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। और अगर आप खुद हमारे ऑफिस का विजिट करना चाहें तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेकर, और आप हमारे आकर ऑफिस में खुद भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से, मसलन लाहौर से हैं, कराची से, मुल्तान, फैसलाबाद, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के तमाम जो शहरों वाले तलबात हैं वो बजरिया व्हाट्सएप भी हमसे सारी असेसमेंट ले सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे अब हम कि विदाउट आइल्स को तो चले हमने डिस्कस कर लिया कि विदाउट आइल्स आपको कैसे वीज़ा मिलेगा, मगर उसमें एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कुछ ऐसी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अगर आपके पास इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज हैं और आपने यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की है 12 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर, तो इसमें जो है वो फिर आपको जो बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज की बिहार पर जो है वो यूके की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, जहाँ पर वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और रिजेक्शन के चांसेस भी नहीं है, फीसिस भी मुनासिब है, और वहाँ जाकर आपको पढ़ने के साथ साथ जो है पार्ट टाइम काम या फिर अपना जो है वो 20 हार्स के जो वर्किंग अलाउ है उसमें भी आपको जो है वो मौके मिल सकते हैं काम करने के। इनमें पहले नंबर पर पाकिस्तान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लम्स है, इकरा है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, यूएमटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, आईबीए कराची है, ज़ेबिस्ट है, एल यूनिवर्सिटी है, बीकन हाउस है, और फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज है, गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी है, कराची इंस्टीट्यूट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ है, और इसके अलावा रिफा इंटरनेशनल है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न एशिया है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, फास यूनिवर्सिटी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर है इसी तरह से जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। इसके अलावा एक बड़ी तवील लिस्ट है, एक बड़ी तवील लिस्ट है हमारे पास। ये लिस्ट आप हमसे जो है वो मंगवाएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दूंगा। इसका आपको बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आप इन यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री होल्डर हैं, आपने यहाँ से अपनी डिग्री हासिल कर ली, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी बैंक स्टेटमेंट के बिहार पर विदाउट आइल्स जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टाइम बड़ा अच्छा, और वीज़े भी लग रहे हैं और वीज़े मिल भी रहे हैं, और अब वहाँ जाकर आपको सेटल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। हम आपकी इस तमाम जो है सिनेरियो में आपकी मदद भी कर देंगे।
तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं यूके स्टडी के लिए, यूएसए स्टडी के लिए विदाउट आइट्स, क्योंकि आइट्स करना मुश्किल अगर हो रहा है तो कोई मसला नहीं, अब आपका ये मसला हमने हल कर दिया है। हमारे पास जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहां पर आपका एडमिशन हम करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि अब अगर आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हो भी जाता है और आपके बैंक स्टेटमेंट भी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, आप एलिजिबल भी हैं जाने के लिए, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो आता है इंटरव्यू। बाज़ औक़ात अब कॉलेजेस भी ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं। अगर कोई पता नहीं कि आपको किसी वक्त भी आपके फ़ोन पर भी आपका कॉल आ जाए, आपका वो वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, या फिर यूनिवर्सिटी तो जो एम्बेसी तो आपका लाजमी इंटरव्यू लेती है, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करवा कर भेजेंगे ताकि आपका इंटरव्यू पास हो और आपको वीज़ा मिले और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी ना हो, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखिए। इंटरव्यू जो है वो वीज़ा के असूल में बहुत ही कारआमद और बहुत इसकी तैयारी करके जाना पड़ता है। आइट्स से ज़्यादा इस पर फोकस आपको करना, तो आइट्स की तैयारी तो आप करते ही करते हैं, ठीक है। तो अपने एजुकेशन की भी तैयारी करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी करते हैं, फाइल भी बनाते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी रेडी करते हैं, मगर इंटरव्यू को जो है जो तलबा है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, अहमियत नहीं देते, मगर इसको अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के बगैर याद रखिए कि आपको वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इंटरव्यू की तैयारी हमेशा अच्छे कंसल्टेंट से या खुद करके जाएं, हम आपको तैयारी करवा के भेजेंगे, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपने पहले से कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, किसी भी कंट्री के लिए किया था और वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फंड की कमी हो सकती है, आपका वेरिफिकेशन जो है वो आपकी जो है उनसे वो यूनिवर्सिटी या एम्बेसी सेटिस्फाइड नहीं हुई, आपके डॉक्यूमेंट्स में उनकी वो कोई वेरिफिकेशन में उनको कोई फेक नजर आया, कोई ऐसा कोई, या आपने इंटरव्यू में उनको सेटिस्फाइड नहीं किया। बहुत से हो सकते हैं फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो। अब आप दोबारा रीअप्लाई करना चाह रहे हैं और रिजेक्शन से बचना चाह रहे हैं, दूसरी बात, रीअप्लाई भी करना चाह रहे हैं और रिजेक्शन से भी बचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि आप दोबारा रिस्क मत लें, क्योंकि आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है और आपका वक्त भी ज़ाया हो सकता है। इसलिए दोबारा रीअप्लाई करने के लिए अपने पैसे और वक्त को जरूर बचाएं और एक मरतबा जरूर हमसे जरूर रब्ता कर रहे हैं। हम आपसे इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे प्रॉपर कि भाई आपका वीज़ा जो है पहले क्यों रिजेक्ट हुआ था, रिफ्यूज़ क्यों हुआ था, अब आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। इंटरव्यू के लिए भी आप हमसे रब्ता करते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। इसी तरह से अगर आप विदाउट आइट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसके लिए भी आप हमसे जो है प्रॉपर वो एक हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। इसी तरह से जो आगे बात करेंगे हम कि स्टडी गैप अगर आपका है, फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छा उनके पास बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी स्ट्रांग होती है और उनके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा होता है और कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, मगर स्टडी गैप आ जाता है। स्टडी गैप को कैसे ख़त्म करेंगे, इसको कैसे कवर करेंगे, ये एक बड़ा प्रॉपर एक मसला है, ठीक है। 5 साल का 10 साल का गैप एक्सेप्टेबल ही नहीं है और यूनिवर्सिटी और एम्बेसी इस बिना पर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है और आपको वीज़ा मिलता ही नहीं, आपकी फीस ज़ाया होती है, वक्त ज़ाया हो जाता है। तो अगर आपका स्टडी गैप का कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए भी आप हमारे जो है एजुकेशनल कंसल्टेंसी सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। हम आपका स्टडी गैप भी पूर्ण करवाने में मदद कर सकते हैं। इसको फिल कैसे करना है, और स्टडी गैप इस तरीके से हम फिल करेंगे कि जब आपकी वहाँ से वेरिफिकेशन आए तो हमारा जो स्टडी गैप का जो हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन दी होगी उसकी बुनियाद पर भी आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए, स्टडी गैप अगर आप कवर करना चाह रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर उसकी वेरिफिकेशन भी होती है, और अगर वेरिफिकेशन अगर उसकी ना हुई तो आपका स्टडी गैप जो कवर किया हुआ आपने फिल किया वो फेक तस्वुर होगा और आपको जो है वो एम्बेसी जो है रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि वीज़ा के हसूल के लिए बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं आजकल आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं और ये तमाम हमारे जो है पाकिस्तानी जो तलबा है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप भी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, साथ साथ वहाँ पर पढ़ना भी चाहते हैं, अपना फ्यूचर बेस्ट करना चाहते हैं और साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो एक मरतबा जरूर आप हमसे रब्ता कर लें, ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर। अगर पिंडी इस्लामाबाद से तो हमारे ऑफिस में आप खुद तशरीफ लें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, हम आपको प्रॉपर जो है इसमें पूरी गाइडलाइन दे देंगे कि भाई आप आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने दोबारा फिर डिस्कस किया है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल पहले किसी वजह से हो गया तो आप दोबारा हमसे रब्ता कर लें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए रब्ता कर सकते हैं, स्टडी गैप की कवर के लिए रब्ता कर सकते हैं, और ऐसे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता दूंगा कि जहाँ पर आपका जो है वीज़ा 100% लग जाएगा, वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है और रिफ्यूज़ल भी नहीं होगा, फीसिस भी मुनासिब है, वहाँ जाकर आपको जो है पार्ट टाइम जॉब या फिर अपना कोई काम वगैरह मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा पहले तैयारी करके जानी होती है। तो अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, पहली दफ़ा आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वालिदैन अगर ये सुन रही है मेरी वीडियो, तो वो भी हमेशा याद रखें कि पहली दफ़ा अप्लाई करें तो आप चांस मत लें अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, पैसे मत ज़ाया करें, और क्योंकि पैसे एक दफ़ा आप जब सबमिट करवाते हैं वो आपके रिफंड नहीं होते, ठीक है। वक्त भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं। पहली दफ़ा अप्लाई कर रही है, दोबारा रीअप्लाई कर रहे हैं, पहले रिफ्यूज़ल हो गया, तो दोनों सूरतों में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी पूरी जो है वो मदद कर देंगे, बता देंगे कि किस तरह से अब आपको स्टडी वीज़ा दोबारा से